18 मई 2025 भाई बहुत ही खास दिन होने वाला है हमारे लिए। मजा आने वाला है। हम अपने जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन देने वाले हैं। लेकिन अगर तुम ये करना चाहते हो ना, यही चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और उसके अलावा शांति से जो मैं आज बताने वाला हूं ना उसको समझना और सबसे खास बात अप्लाई करना। मैं तुम्हें बताने वाला हूं आज टाइमलेस मेडिटेशन टेक्निक, जो बचे हुए समय में ना बहुत हेल्प करने वाली है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। जो आपका बेस्ट है ना, वो डिविनिटी आपके अंदर जो है ना, वो आज हम मिलके समझेंगे कि कैसे हमें प्रकट करना है। देखो यार, आपके अंदर एक तरह से समझिए दो तरह के सेल्फ है। एक तो लिटिल सेल्फ, एक छोटा सा बेचारा हमारा इंसान विनीत, रोहित, चुन्नू, मुन्नू, जो लिमिटेशंस में सोचता रहता है। हमेशा पास्ट का रिग्रेट उसके दिमाग में होता है और फ्यूचर की टेंशन उसके दिमाग में होती है। यार पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कैसा होगा, सेंटर पे कैसे जाऊंगा, कैसे मैनेज होगा, अगर लूज मोशन हो गई, बहुत टेंशन हो गई तो क्या, पेपर बहुत टफ आ गया तो क्या, ये आईआईटी बड़ा टफ बनाती, जो ओवर थिंकिंग करता रहेगा। और एक है हमारा हायर सेल्फ, जो हमारे क्रिएटर से, गॉड से, भगवान से हमें कनेक्ट करता है। यानी अगर हम हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहीं पे जो टाइमलेस मेडिटेशन है वो काम आएगी। ये आपके लिटिल सेल्फ को हायर सेल्फ से यानी क्रिएटर से कनेक्ट करेगी। और जब आप क्रिएटर से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप में जो ओवर थिंकिंग है ना, जो पास्ट फ्यूचर में माइंड भटकता रहता है, वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा और आप प्रेजेंट में फोकस हो जाओगे और आप अपना जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो क्या आप तैयार हो? ध्यान से सुनना और सबसे बड़ी बात है अप्लाई करना इस मेडिटेशन टेक्निक को। देखो, सबसे पहले एवरीडे आदत डाल लो कि भाई सनराइज से कम 1 घंटा पहले तो उठना है। हाँ, 2 घंटे पहले उठ जाओ तो बहुत बढ़िया, यानी लगभग 5 बजे तो तुम्हें हर हालत में उठना ही है। अब उठने के बाद जो पहला 1 घंटा है ना, वो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। अब ये जो फर्स्ट 1 आवर है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, पहले 10 to 15 मिनट्स तो फ्रेशन अप हो जाना है, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोना है। उसके बाद बाहर निकल जाना है, ठीक है। बाहर निकल के नेचर में जाना है और वहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा रनिंग, जॉगिंग करनी है। दिन की थोड़ी प्लानिंग कर लेनी है कि आज मेरे को दिन में यार ये करना है। जैसे दिन में अब क्या करोगे, इस समय क्या करना होता है भाई, पहली बात जो भी किया हुआ है उसी पे ध्यान देना है। कुछ भी नया तो करना नहीं है, नया करने का समय गया, यानी फोकस ऑन व्हाट यू हैव डन। तो भाई जो भी किया हुआ है उसी को रिवाइज करना है, उसी को मेमोराइज करना है, उसी पे अपना फोकस करना है। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इंप्रूव करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो बनाई हुई है, आप जानते हो एडवांस में क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या होता है कि वैरायटी लगभग एक फिक्स होती है, अच्छे टीचर्स को पता होता है। तो किस तरह से उन मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है, उसका माइंड मैप दिमाग में बनाना है। यानी पहले वो जो आधा घंटा आप रनिंग करके आओगे, एक्सरसाइज करके आओगे, तो बॉडी फिट हो जाएगी, मेंटली आप रेडी हो जाओगे। यार आज दिन में मुझे क्या फिनिशिंग करनी है, यानी ये वक्त फिनिशिंग का है भैया। जो आपने किया हुआ है उसी को हमें बेटर करना है, उसी के अंदर हमें और घुसना है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। अब ये आधा घंटा होने के बाद जब वापस आओगे, यानी लगभग 40-45 मिनट्स के बाद, अब आने के बाद आपकी बॉडी, आपका माइंड शांत होगा, क्योंकि आपको दिन का प्लान पता है। तो अब दिमाग में फालतू कचरा नहीं चलेगा। अब आप शांति से, आराम से, मंदिर अगर आपके घर में है या जहाँ पे पढ़ते हो तो मंदिर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप शांति वाली जगह बैठ जाओ। अब बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको आराम से डीप ब्रीदिंग करनी है। अब ये डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है। आपको आराम से सांस लेनी है, फिर आपको होल्ड करनी है, फिर आपको धीरे धीरे छोड़नी है, ठीक है। लगभग 15 से 20 ब्रेथ्स में आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। हाँ, कई प्राणियों को नींद भी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो इंप्रूव होगा। तो लगभग 15 से 20 ब्रेथ्स में आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। अब इसके बाद आप या तो नाम जप कर सकते हैं डायरेक्टली। नाम जब जो भी प्रभु का नाम है अगर आप करते आए हैं तो वो नाम आप लगातार ले सकते हैं, और नाम को आपको बोलना भी है। और जब आप नाम बोलेंगे तो साथ साथ उसको लिखते हुए विजुलाइज भी करना है। तो आप बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो। तो या तो आप नाम जप कर सकते हो। नाम जप करते करते लगभग 10 to 15 मिनट्स में, ये बहुत हाईली फोकस्ड एक्सरसाइज है, 10 to 15 मिनट्स में आप टाइमलेस स्टेट में आ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में हो सकता है 20-25 मिनट लग जाए। ये जो टाइमलेस स्टेट है आपको अपने अंदर ही अपने आप ही अनुभव होगा। जिस समय आप अपने क्रिएटर से, भगवान से कनेक्ट हो गए ना, आपको अंदर एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस और कनेक्शन फील होगा, बहुत ही डिविनिटी फील होगी, ठीक है। तो नाम जप से पॉसिबल है। अगर आप नाम जप नहीं करते हो तो एक और ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप शांति से बस बैठ जाओ और कुछ भी ना करो। जो भी थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, जो भी एग्जाम के बारे में, सारा दिन क्या करूंगा, कब क्या करूंगा, पास्ट के फ्यूचर के, आने दो, लेट इट बी। लगभग 5 to 10-15 मिनट्स में वो थॉट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। उन थॉट्स पे रिएक्शन भी नहीं देना है, चाहे वो अच्छे बुरे, कितने भी पापी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आने दो, लेट देम बी, आने दो, उनसे भिड़ना नहीं है। क्योंकि ध्यान रख, तू माइंड नहीं है, तू वो है जो माइंड को ड्राइव करता है भैया। तो माइंड का स्लेव नहीं बनना है अपने को। तो माइंड जो भी आपको दे रहा है उछाल उछाल के, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, लेट इट बी। 15-20 मिनट के बाद अपने आप एक तो टाइमलेस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, आसपास टच करेगा।
अब जितनी देर, अब वो जो स्टेट आएगी लगभग 15 मिनट के आसपास में आ जाएगी, उस स्टेट में फिर तू 10-15 मिनट्स और रहे। यानी लगभग सुबह का ये पूरा ड्यूरेशन आप देख रहे हो, 15 मिनट सुबह फ्रेशन अप हो गया, उसके बाद लगभग 30 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज हो गया जिसमें दिन की प्लानिंग हो गई, उसके बाद लगभग हाफ एन आवर का मेडिटेशन हो गया। ये 1 से 1.5 घंटा जो है ना आपका, जब आपने प्रे किया, खुद से कनेक्ट किया, नाम जप किया, या जो मैंने टाइमलेस मेडिटेशन का टेक्निक बताया है इसको फॉलो किया, तो आप एक टाइमलेस स्टेट को अनुभव करोगे। ठीक है, उस समय आप बहुत अमेजिंग हैप्पी फील करोगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, तो आपकी फिर दिन की शुरुआत बहुत अमेजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब दिन की शुरुआत तो हो गई, लेकिन बीच बीच में क्या होगा, हर 1 घंटे के बाद अब तुम्हें क्या करना है, लगभग 5 मिनट, ये आदत डालो, हर 1 से 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए फिर से टाइमलेस मेडिटेशन में जाना है। 5 मिनट तुम्हें ये नाम जप करना है, या जो मैंने बताया नाम जप के अलावा आप सिंपली ये डीप ब्रीथ लो, 10 बार डीप ब्रेथ लो, आराम से सांस लो, रोको उसको थोड़ा सा और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ो। ठीक है, 10 बार ब्रेथ लेने के बाद थोड़ा शांति फील करोगे, और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आप आराम से थॉटलेस हो जाओगे, धीरे धीरे हो जाओगे। तो 5 मिनट के लिए फिर से खुद से कनेक्ट करो, फिर 1 घंटा फिर से चार्जिंग मिल गई, चार्ज होने के बाद फिर से 1 घंटा काम करो, 1 घंटा काम करने के बाद फिर से आप ये टाइमलेस मेडिटेशन करो। जब सारा दिन आप जितने ज़्यादा देर टाइमलेस अवस्था में रहोगे ना, तो भाई आपकी मौज हो जाएगी। मतलब आप रात को जब सोने वाले लगोगे ना, तो आपको दिखेगा यार दिन भर में कितना सारा काम मेरा हो गया और कितना हाई कॉन्फिडेंस है। अब सोने से पहले क्या करना है, सोने से पहले लगभग हाफ एन आवर फिर से मेडिटेट करना है। मेडिटेशन का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वही सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, और इसमें अगेन मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, विद नाम जप और विदाउट नाम जप, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दिन भर एक और चीज़ तुम्हें करनी है, दिन भर एक हरे कृष्णा महामंत्र होता है, हरे कृष्णा महामंत्र श्रीला प्रभुपद सर्च करिएगा, उसको आप बैकग्राउंड में सारा दिन रन करिए। सारा दिन रन करेंगे तो वैसे भी आप टाइमलेस स्टेट से जुड़े रहेंगे, उसको बैकग्राउंड में रन करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को, मतलब ये मान लीजिए आपके ब्रेन को एक अच्छे स्टेट में रखेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन के स्टेट में रखेगा। प्लस अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एडवांस्ड में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5-6 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली हर एक पार्ट में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें पता है यार इस तरह से एडवांस पूछता है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है ना, वो आपने कहीं ना कहीं बना ली होगी, लेकिन नॉर्मली हम उसको स्ट्रक्चर नहीं करते। हम सोचते हैं यार जब एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो दिमाग में पहले से ही बना लेने हैं कि कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो मल्टीपल रिएक्शंस आती हैं, तो मल्टीपल रिएक्शंस को कैसे डील करूंगा। अगर मेरे सामने कॉम्प्रीहेंशन आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला क्वेश्चन आता है, तो मैं कैसे डील करूंगा। समझ रहे हो, बहुत सारे रिएजेंट्स आ जाते हैं तो कैसे डील करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री से लिंक होकर सवाल आता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। समझ रहे हो, इस तरीके से मैथ्स में भी, फिजिक्स में, जैसे मान लो मैथ्स के अंदर लिमिट्स वाला क्वेश्चन आता है, तो लिमिट्स वाले में लॉपिटल वाला क्वेश्चन आता है, कैसे करूंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आता है, कैसे करूंगा। तो आपको पता है जब एडवांस के लास्ट 5 ईयर्स में किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में कैसे आते हैं, समझ रहे हो। सर्किट वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला क्वेश्चन आता है, कैसे करूंगा। तो वो जो सारे के सारे वैरायटी ऑफ अप्रोचेज हैं, आपको उसी पे बस अब ध्यान देना है और हर एक अप्रोच से रिलेटेड 2-4 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। समझना मेरी बात, क्या करना है, ये जो अप्रोच आपने डिफाइन कर लिया पर सब्जेक्ट, और पर सब्जेक्ट मान लीजिए आपके लगभग 90 वैरायटीज हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या फॉर एग्जांपल 50 वैरायटीज हैं, वो 50 हर वैरायटी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हाई क्वालिटी सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट PYQs ले सकते हो उसमें। अब क्या करना है, जैसे ही एक कॉपी बना लोगे, इस तरह की एक कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो। अभी लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस चीज़ की। तो इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता होगा कि यार ये इस कैटेगरी में है, और खट से आपका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा आपका। समझ रहे हो ना। तो फिर आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी किसी भी तरीके से। तो इस प्रोसेस में आप पूरा समझ गए गेम कि भाई आपको सिर्फ वही एक्टिविटीज करनी है जिससे आपका माइंड इस समय शांत रहे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहे, एंग्जाइटी मिनिमम रहे, आप जीत जाओगे। उसके अलावा अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान देना है, जो मैंने बताया है। फूड हैबिट्स जितना सात्विक हो सके, बाहर का खाना बंद कर दो यार इतने टाइम के लिए, ठीक है। ऊट पटांग बंद कर दो, बहुत ऑयली खाना मत खाओ, यानी जितना सात्विक होगा उतना अच्छा रहेगा। नॉनवेज वगैरह तो मतलब ही नहीं है, एग्स भी मत खाओ, मन शांत रहेगा आपका, पक्की बात है, समझ रहे हो ना। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भैया इस समय नहीं करोगे तो कब करोगे यार, समझ रहे हो ना। इस समय भी अगर एनर्जी लूज करोगे तो फिर तो गेम ही तुम्हारा ओवर है, कोई कंट्रोल ही नहीं है यार, कहाँ तुम IIT के सपने देख रहे हो। तो अपना सात्विक डाइट रखो, और उसके अलावा
ऐसे किसी कंटेंट, किसी शॉर्ट या किसी यूट्यूब वीडियो पे, किसी भी चीज पे मत जाओ जो आपको डिविएट कर रही है, समझ रहे हो ना, जो बिल्कुल ही डिविएट कर दिया आपको, अलग तरीके से कुछ अलग ही कर दिया, वैसा नहीं। सिर्फ एक्सपीरियंस्ड जो नॉलेज है उसका फायदा उठाओ और अब फोकस्ड हो जाओ। बस जो भी किया हुआ है उसमें हमें अपना बेस्ट देना है। आप सभी को पता है कि अगर उस दिन हमने 60% पेपर को भी ढंग से अटेम्प्ट कर लिया या 65% पेपर को भी ढंग से अटेम्प्ट कर लिया तो भी एक अच्छी रैंक आ सकती है, ठीक है। तो होपिंग दैट ये जो वीडियो है इससे ओवरऑल आपको पिक्चर क्लियर होगी। टाइमलेस मेडिटेशन का तुम यूज करोगे और जेईई एडवांस में अपना बेस्ट देकर आओगे, ठीक है। चलो मैं आपके साथ हूं, पूरी टीम ATP स्टार आपके साथ है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल द बेस्ट।